अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 403 लेक्चर नंबर 28 में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी फर्स्ट डेरिवेटिव की। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके किस काम आ सकता है? तीन चीजें फाइंड करने के लिए। ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा एक और बात कि ये नेचर ऑफ एंड पॉइंट की भी जो है वो बात करता है। ठीक है, तो फर्स्ट की तरफ आते हैं। इसका जो फर्स्ट थ्योरम है वो कहता है कि f प्राइम ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि अगर f प्राइम जो है वो पॉजिटिव आ रहा हो ऑन ओपन इंटरवल एक्सटेंडिंग लेफ्ट फ्रॉम c, जो c पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड पे अगर पॉजिटिव आ रहा हो, ठीक है, एंड f प्राइम लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ रहा हो ऑन ओपन इंटरवल एक्सटेंडिंग राइट फ्रॉम c की राइट साइड पे, तो जो C पॉइंट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है जी, यानी कि यहां पे आसानी से समझ लें कि एक C पॉइंट ये हमारे पास है, इसके लेफ्ट साइड पे अगर पॉजिटिव का साइन है और राइट साइड पे नेगेटिव का साइन है, तो ये C जो होगा ये क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट होगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? यानी कि ये पॉजिटिव बता रहा है कि आपका फंक्शन यहां से इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, तो जब इंक्रीज होगा ऊपर बढ़ेगा। और जो नेगेटिव साइन है वो कह रहा है कि C से इस साइड पे आएगा तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब इंक्रीज C तक होगा, C से आगे इंक्रीज नहीं होगा। C से जैसे ही आगे बढ़ेगा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए C जो है इसका क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है जी, अब दूसरा पार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू दे और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू दे, तो वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास रिलेटिव मिनिमम पॉइंट होगा। ऐसा क्यों होगा? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास C पॉइंट है, ठीक है, अब C के इस साइड पे क्या नेगेटिव है, मींस कि आपका फंक्शन यहाँ पे बढ़ा था और C पे आने तक वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फिर C से जैसे ही आगे राइट साइड की तरफ बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इंक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो C पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट है, यानी कि ये यहां से फंक्शन डिक्रीज होता हुआ C तक डिक्रीज हुआ, जैसे ही C से आगे बढ़ेगा तो फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो C है वो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट से आगे क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है जी, इसके बाद वो एक और बात कह रहे हैं कि अगर दोनों साइडों पे साइन सेम होगा, f ऑफ x हैज अ सेम साइन ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइडों पे साइन सेम होगा यानी कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो फिर उसमें ना तो कोई मैक्सिमम पॉइंट होगा और ना ही उसमें कोई मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है जी, ये एक डायग्राम मैंने बनाई है, इसमें जरा गौर करें। इसमें वो क्या कह रहा है कि ये फंक्शन, वही फंक्शन जो हमने पीछे डिस्कस किया था, ये वाला। अब ये देखें, इसमें हमने पढ़ा था कि ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, लेकिन ये क्या हो रहा है? इस साइड पे भी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है और इधर भी ये क्या हो रहा है? इस साइड पे भी नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसका दोनों साइडों पे साइन क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी आगे, हमारे पास कुछ थ्योरम है उनकी बात करते हैं। ये एक एग्जांपल दी है, इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद मैंने इसके फैक्टर निकाले, फिर फैक्टर्स जो निकले हैं वो मेरे पास दो पॉइंट्स तो ये थे और 2 पॉइंट्स मुझे ये मिल गए, ये -1, 2 और एक पॉइंट 0 भी मिला। ये 5 पॉइंट हैं। अब पांचों पॉइंट पे मैंने फंक्शन में पुट किया और वैल्यू निकाली। -2 से स्टार्ट किया तो 35 आया, फिर -1 पे आया तो -2 आया, फिर 0 पे 3 आया, फिर 1 पे -10 आया, फिर 2 पे -29 आया और 3 पे 29 आया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ -2 पे फंक्शन ग्रेटर था, -2 से जैसे ही -1 पे आया तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि माइनस का साइन लगेगा, डिक्रीज होगा तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, फिर -1 से 0 तक क्या होगा? इंक्रीज हुआ, मींस के -1 से जब हम 0 तक जाएंगे तो ये फंक्शन पॉजिटिव का साइन देगा, यानी कि इंक्रीज होगा। फिर जरा देखें, 0 से 1 पे आएंगे डिक्रीज होगा और 2 पे आएंगे तो और डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब 0 से हम डायरेक्ट 2 पे जाएंगे, ये माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, यहां पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और फिर जब हम 3 पे जाएंगे तो फिर आपका फंक्शन इंक्रीज हो गया, यानी कि पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब यहां से ये 3 की तरफ इंक्रीज होगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ अगर ये पॉइंट लें तो इसके राइट साइड पे क्या है, पॉजिटिव का साइन है, और लेफ्ट साइड पे क्या है, नेगेटिव का साइन है। तो इसका मतलब ये क्या है, मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ इस पॉइंट पे आ जाए तो इसकी राइट साइड पे क्या है, पॉजिटिव का साइन है, और लेफ्ट साइड पे क्या है, नेगेटिव का साइन है। इसका मतलब ये क्या हुआ, मिनिमम पॉइंट हुआ। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें जीरो पे, तो जीरो पे क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव का साइन है और राइट साइड पे नेगेटिव का साइन है। तो इसका मतलब जीरो पे क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं लोकल एक्सट्रीमा एट अ लेफ्ट हैंड पॉइंट। लेफ्ट हैंड पॉइंट अगर हमारे पास फंक्शन, फॉर एग्जांपल यही फंक्शन था, तो इसका ये राइट हैंड पॉइंट है, ये वाला ये राइट हैंड पॉइंट है, और ये इसका क्या है, लेफ्ट हैंड पॉइंट है। ठीक है, ये वाला अगर हम पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो अगर तो डेरिवेटिव उसमें पॉजिटिव है, टू राइट ऑफ अ लेफ्ट हैंड पॉइंट, लेफ्ट हैंड पॉइंट के अगर राइट साइड पे पॉजिटिव का साइन है तो फंक्शन हैज अ लोकल मिनिमम, तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम देगा। ठीक है, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड पॉइंट की राइट साइड पे नेगेटिव का साइन है तो वहां पे जो मौजूद होगा वो फंक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, ये हमने लेफ्ट हैंड लिए, वो कह रहा है कि अगर लेफ्ट हैंड की राइट साइड पे पॉजिटिव का साइन होगा तो वो आपका लेफ्ट हैंड जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड ये आपका है और इसकी राइट साइड पे नेगेटिव का साइन है, तो इसका मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और ये आपका एंड जो है ये मैक्सिमम है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि लोकल एक्सट्रीमा एट अ राइट हैंड पॉइंट। अगर हम ये राइट हैंड पॉइंट ये वाला लें, ठीक है, तो इसमें देखें वो कहते हैं कि अगर तो राइट हैंड पॉइंट की लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव का साइन है तो फिर ये क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे अगर पॉजिटिव है तो ये फंक्शन है वो इंक्रीज होकर जा रहा है आपके राइट हैंड पे। ठीक है, तो अगर आपके राइट हैंड की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव का साइन है तो फिर ये क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। राइट साइड पे पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब ये जो सी पॉइंट है ये मिनिमम है, लेकिन अगर इसकी राइट साइड पे नेगेटिव का साइन है तो फिर ये सी पॉइंट जो है ये मैक्सिमम है। ठीक है, इसी तरह अगर आपका राइट एंड पॉइंट लें, ये वाला एंड पॉइंट ले लें, ठीक है, तो इसकी अगर लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव का साइन है तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, अगर इसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव का साइन है तो ये मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव बहुत ही आसान है, वो कहता है कि लेट सी इज अ क्रिटिकल पॉइंट एट विच फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अब फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो होता है तो वहां से हमारे पास क्या आता है, क्रिटिकल पॉइंट आता है। ठीक है, लेकिन यहां पे वो कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज नेबरहुड ऑफ अ सी, यानी कि ये उसके एफ ऑफ एक्स जो है वो सी के करीब करीब होता है। लेकिन यहां पे वो कह रहे हैं कि लेट्स, अगर हम कह दें कि सेकंड डेरिवेटिव भी उसमें मौजूद है तो फिर क्या होगा, अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो है और सेकंड डेरिवेटिव आप लेते हैं तो वो आता है लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव आता है, तो फिर क्या होगा, आपका फंक्शन का जो कनकेव होगा वो डाउन होगा एंड हैज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये आपका डाउन कनकेव है और इसमें जो सी पॉइंट है वो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है जी, और इसी तरह अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, तो फिर आपका फंक्शन जो है उसका जो कनकेव होगा वो अप होगा, इस तरह का होगा, एंड हैज अ लोकल मिनिमम एट सी, और सी के ऊपर क्या होगा, लोकल मिनिमम होगा। ठीक है जी, तो ये हमें सेकंड डेरिवेटिव बताता है कि कनकेव अप कब होगा और कनकेव डाउन कब होगा, और उसका मैक्सिमम पॉइंट कब होगा और उसका मिनिमम पॉइंट कब होगा। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।